नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फसल क्रांति यूट्यूब चैनल में। फसल क्रांति यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि इस पर अपलोड होने वाली वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। Messi third person. आपने डायरेक्टर को टेक ले फसल है, फसलों में पोषक तत्व जमीन से लेते मछली जो है पानी से, बिल्कुल वही पद्धति है। इसके अलावा निजी जमीन में जो हम बनाएंगे 12.5 बीघे के लिए 7 लाख का प्रोजेक्ट है, तो इसका 7 लाख में 60% लाभार्थी अपने पास से मछली का बहुत अच्छा राशन उससे भी प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी चीज मैं समझता हूँ कि गन्ने के बाद एक मछली ऐसी चीज है कि जिसकी बिक्री की कोई समस्या नहीं, तो इसमें तो पेमेंट की भी कोई समस्या नहीं। वहाँ जो चला जाए वो खाले पकड़ के उनसे विधायक से बैठ ले जो मानो कि लोग बाग वहाँ आते रहते हैं कि मछली कब निकालोगे, मछली कब निकालोगे, हमें घर सर एक दो सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे इस मेले के बारे में। सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो ये इस तरीके का मेला जिला स्तर पे हो रहा है, तो इसमें सरकार मतलब सरकारी चीज़ों को जो योजनाएं हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है, तो कैसा आपको लग रहा है कि इस तरीके के मेले होने चाहिए प्रदेश में? या पहले तो मैं आपके माध्यम से अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और विभाग के समस्त पदाधिकारियों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे मेला लगाकर किसानों को जागरूकता फैलाने का काम किया और आपने प्रसन्न किया कि जागरूक होंगे कि नहीं। उनका मकसद आज का मकसद ही है जागरूक करना और नई जानकारी देना, और जो किसानों की सब्सिडी संबंधी जितनी उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार ने दी उसकी जानकारी देना। ये स्वाभाविक है कि ये जानकारी लेकर किसान लाभान्वित होंगे। तो सर ऐसी जो हमारी राज्य सरकार है और सेंट्रल जो केंद्र सरकार है, ऐसी कौन सी किसी एक योजना के बारे में आप बताना चाहेंगे जो किसानों को सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिल रहा है किसानों को? किसान बीमे के अलावा अभी सिंचाई का भी एक यंत्र लगा था यहाँ पे, इसी तरह जिसमें 50% सब्सिडी है। एक कई प्रोजेक्ट और लगे हैं उन पर 50% तक और 90% तक छूट है, तो स्वाभाविक है किसान तो लाभान्वित होंगे ही।
धन्यवाद सर, सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं लेकिन जागरूकता का अभाव भी दिख रहा है किसानों में। इसके पीछे क्या कारण है? जागरूक करने के लिए उसी के लिए तो लगाए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जिलाधिकारी महोदय और पीठासीन अधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबका धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे आज इस एग्री क्लाइमेटिक जोन मेले के लिए आमंत्रित किया और हमें यहाँ स्टॉल लगाने की इजाज़त दी। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये मेला बड़ा टाइमली हो रहा है कि आज गेहूं की क्रॉप खेत में लगी हुई है और इस बार इतनी बम्पर क्रॉप है कि जो सर्दी हमने एक्सपीरियंस की है इस बार, उसमें चुनाव गेहूं का इतना अच्छा हुआ है। जिन लोगों भाइयों ने अच्छी वैरायटी लगाई है उनको बम्पर क्रॉप की उम्मीद है। और क्योंकि हमें यहाँ आने का मौका मिला है, मैं सबसे पहले अपने भाइयों को नमस्कार करता हूँ, किसान भाइयों को, कि वो गेहूं के लिए इतने जागृत हैं और ज़्यादातर लोग गेहूं और चावल का ही उत्पादन करते हैं। वही उनकी आय का ज़्यादा स्रोत है। तो मैं अपने यहाँ आने से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गेहूं की कौन कौन सी नई किस्में हैं। इसमें आप लोग जो आजकल किस्में लगा रहे हैं, PBW 343, PBW 502, HD 2963, HD 3086, ये सब वैरायटी अब पुरानी हो गई हैं। कुछ लोग इससे भी पुरानी वैरायटी लगा रहे हैं, PBW 154, PBW 226। इन वैरायटियों के अंदर एक पीला रतवा नाम की बीमारी है जो आती है और हमारा अनुसंधान इसी वैरायटियों को डेवलप करने में लगातार कार्यरत है। हमारे यहाँ से हर साल नई नई प्रजातियाँ दी जाती हैं और उसमें कोशिश की जाती है कि उसमें इस पीले रतवा के रोग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। और हमने अभी, जैसा हमारे प्रवक्ता ने बताया कि हमने पिछले साल वैरायटी दी है PBW 187, जिसकी उत्पादन क्षमता लगभग 90 क्विंटल पर हेक्टेयर है और औसत उपज उसकी 67 क्विंटल पर हेक्टेयर है, जबकि हम किसान भाई जो हैं अपने क्विंटल तक मैक्सिमम ले सकते हैं। तो मेरा सभी भाइयों से ये अनुरोध है कि ये पुरानी वैरायटी PBW 226, 154, UP 262, इन सबको छोड़ के नई वैरायटियों को एक्सेप्ट करें। 2 जोन का विराट किसान मेला है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि किसान जो हमारा ये एरिया पूरा है, इन दोनों मंडलों का जोन स्तर पर, यहाँ किसान अधिकतर गन्ना की खेती करते हैं। तो गन्ना की खेती के साथ साथ वो और भी फसलों को उगाएं, जैविक खेती की ओर जाएं या अन्य जो चीज़ें हैं उनसे उनकी आय दुगनी हो। जैसा कि फार्मर्स मिलेनियम स्कूल में आप सब लोगों को बताया जाता रहा है, कृषकों की सरकार का जो मंसूबा है, सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है किसान का जीवन स्तर ऊंचा हो, उनकी आय दोगुनी हो और वो समाज में जितना अन्नदाता के रूप में अपना योगदान देते हैं तो उन्हें ये महसूस हो कि सरकार उनके विकास के लिए, उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्नशील है। चाहे वो भारत सरकार हो या हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, माननीय मुख्यमंत्री जी हो, किसानों के लिए, किसानों आज के इस विराट किसान मेले में उपस्थित अपनी DM साहिबा शकुंतला गौतम जी, अपने CDO साहब जायसवाल जी, जिला कृषि अधिकारी डॉक्टर अश्विनी जी, संदीप चौधरी के साथ साथ सम्मानित मंच और हमारे बैठे हुए बहुत सम्मान के काबिल हमारे किसान भाइयों, सर्वप्रथम तो जो अपने जनपद में, बागपत में, अन्य जनपद से अधिकारीगण या सामने लगी हुई स्टॉल पे बहुत सारे हरियाणा और अन्य जनपदों से भी लोग आए हैं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ आभार व्यक्त करता हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री जी का, कि उन्होंने अपने किसान भाइयों की चिंता कर
इस तरह का किसान मेला लगाने की योजना तैयार करी, गोष्ठी करने की योजना बनाई। और धन्यवाद करना चाहूँगा समस्त अधिकारी गणों का भी, जिन्होंने अब अपने विभाग से आकर आपको जानकारी देने का काम किया। पर चिंता का विषय ये है, हम बहुत पहले जितने हमारे बुजुर्ग थे उनकी एक शान थी और वे कहने पर अपना गौरव महसूस करते थे कि हम किसान हैं। पर आज की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी, इंजीनियर एक लड़की, अब पिछले दिनों यहाँ पे बैठे होंगे अधिकारीगण, पिछले दिनों एक लड़की ने एमकॉम की, बीकॉम के अलावा अन्य कई सारी डिग्रियां ली और उन्होंने अपना नौकरी छोड़कर अपनी छोटी सी जगह जाकर देहरादून में मशरूम की खेती करना शुरू किया। और पिछले दिनों उन्होंने जो मशरूम की खेती का और 3 इंची भी है। पंजाब की तरफ थोड़ी थोड़ी देखो जो पॉलिसी जो चलो चलो देखते हैं जी, जैसे भी आप कहेंगे वैसे तो हुआ नहीं हो गया। मत्स्य पालन योजना में सर्वप्रथम तालाब की आवश्यकता पड़ती है। वो तालाब आपका ग्राम समाज का हो सकता है, आप अपनी निजी जमीन में बना सकते हैं। जो ग्राम समाज के तालाब हैं उनको राजस्व विभाग 10 साल के लिए मत्स्य पालन पट्टे पर आवंटित करता है। इसका 1-2 हेक्टेयर से कम का लगान 5,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से निर्धारित है। अगर नीलामी क्रम में ज़्यादा लाभार्थी होते हैं तो वो फिर कंपटीशन के आधार पर बढ़ सकता है। 2 हेक्टेयर या उससे बड़े तालाब समिति का आवंटित होते हैं, जिनका वार्षिक लगान 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से है। उसके उपरांत पट्टा जारी होने के बाद में शासकीय सुविधा दे होती है। अगर ग्राम स्तर पर वैसे ही ग्राम पंचायत से ये लिखवा लिया जाए तो उसमें सुविधा नहीं दी जाएंगी। जो तालाब SDM साहब आवंटित करेंगे उनमें शासकीय सुविधा दे होगी। इसमें सब प्रथम जैसे किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा कृषि विभाग में चल रही है, उसी तर्ज पर अब मत्स्य विभाग में भी प्रति हेक्टेयर की दर से अधिकतम 2 लाख रुपया मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये वार्षिक टर्नओवर है, 4% के ब्याज पर ये देय है। 1 साल में इसको वापस करो, फिर दोबारा से ले लो। इसका इस्तेमाल तालाब की सफाई, खाद बीज करें, उसके लिए आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप निजी ज़मीन में बनाना चाहते हैं उसमें 1 हेक्टेयर तालाब बनाने के लिए तालाब निर्माण का जो प्रोजेक्ट है वो 7 लाख रुपया है। उसमें 60% लाभार्थी व्यय करेगा, वो अपने पास से व्यय करे या बैंक से ऋण ले। 40% का अनुदान विभाग से दे होगा। इसके अलावा एक नई योजना उसको बायोफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। बायोफ्लेक्स के नाम से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 5 टैंक बढ़ाए जाने हैं। एक टैंक में 15,000 लीटर पानी की व्यवस्था रहेगी। इसमें ये प्रोजेक्ट 7.5 लाख रुपये का है। इसमें भी कोई अनुदान की सुविधा नहीं है। 60% लाभार्थी व्यय करेगा और 40% अनुदान सरकार देगी। अगर लाभार्थी महिला है या SC वर्ग से है तो उसमें अनुदान 60% देगा। मछली मत्स्य बीज जो है हमारे सेंटर पर उपलब्ध रहता है। ये हमारा मंडलीय सेंटर परिषदगढ़ में है, जो जिसमें
जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 3 महीना समयबद्ध कार्यक्रम ये मत्स्य बीज वितरण का चलता है। उसके बाद में विभाग द्वारा तकनीकी सलाह, निरीक्षण वगैरह का ये कार्यक्रम चलता है। एक वैरायटी हमारी मार्च में डेवलप होती है जिसका नाम कोमन कार्प है, और ये अभी जैसा मार्च में टेम्परेचर हमारा 28 के आसपास होगा तो ये स्वयं फीड करती है। और जुलाई अगस्त वाली जो वैरायटी है उनको तकनीकी रूप से इंजेक्शन वगैरह करके ये हीट देनी पड़ती है, तब वो जाके करती है। ये प्राकृतिक रूप से करती है। जिले में उत्पादन लगभग हमारा प्रति हेक्टेयर वार्षिक 60 क्विंटल के आसपास है। ये औसत है, किसी तालाब में कम हो सकता है, किसी में ज़्यादा हो सकता है, पर ये अगर औसत लिया जाएगा तो ये 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ये चल रहा है। और 1 हेक्टेयर के तालाब के लिए औसत 50 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होता है। उसमें ट्रांसपोर्ट से लगे हुए, मछली पकड़ने से लगे हुए, और जिनके नाम से वो परिवार मिला के हमारी ये योजना जिले में संचालित है। और ये बायो ब्लैक वाली हमारी मार्च अप्रैल से शुरू होगी, ये अभी विभाग में सम्मिलित होने का। सर, जो मछली उत्पादक किसान होंगे जो मछली लेंगे उनके चारे के लिए प्रबंध कौन करेगा? स्वयं करते हैं। जानकारी है ना, कहाँ से आपको मिलेगी, क्या चारा दे, कितना दे? वो जानकारी हम अपने विभाग से ऑफिस से देते रहते हैं। समय समय पर कार्यक्रम होते हैं, गोष्ठी होती है, उनमें हम ये देते रहते हैं, पम्पलेट वगैरह देते रहते हैं, और वो स्वयं करते हैं। क्या विभाग के द्वारा कोई वैज्ञानिक जाके नियमित रूप से जांच करेगा क्या मछलियाँ रोगित हो रही हैं? नहीं, अगर कोई हमें आके इसकी जानकारी देगा तो हम करेंगे क्योंकि किस तरह की बीमारी है, कैसे हो सकता है। ज़्यादातर बीमारी गंदगी की वजह से संक्रमण होता है, सर्दियों में ज़्यादातर आता है। सर्दियों में मछली शिथिल हो जाती है, वो फिजिकली एक्टिव नहीं रहती, तब मछली बीमारी ज़्यादा आती है। बस इसके अलावा कोई खास बीमारी इसमें नहीं आती है। तो आप इसको दिसंबर और जनवरी 2 महीने से मेरा सामान्य रहते हैं। तो क्या इसके लिए आप कोई प्रशिक्षण शिविर भी लगाते हैं अपने यहाँ जाकर किसान जानकारी ले सकें? प्रशिक्षण शिविर हमारी अलग अलग योजनाएं जो है, जो हमें मिलती है सरकार से, उसमें चलता रहता है। भ्रमण जनपद के बाहर भी और राज्य के बाहर भी जाते रहते हैं। कृषि विभाग के साथ ही ये भी सब तो सर, क्या आप बाजार भी उपलब्ध करवाते हैं? मान लीजिए मछली पालन किसी ने कर लिया, अच्छा उत्पादन किसान को, वो कहाँ बेचे, इसके लिए आप बाजार भी उपलब्ध कराते हैं, जानकारी देते हैं? बाजार तो इसका मछली पकड़ोगे स्थानीय स्तर पर भी है। जगह जगह जहाँ रख के बैठ गए तो 2-4 दिन आपको बड़ा समस्या होगी, नहीं आएंगे, फिर लगभग 1 हफ्ते में वही आने शुरू हो जाए। इसका बड़ा बाजार एक तो गाजीपुर है, दिल्ली के पास, उधर गाजियाबाद है, मेरठ बहुत बड़ा बाजार है। वहाँ इतनी सप्लाई होती है कि वहाँ से पूर्ति नहीं होती। यहाँ लोकल स्तर पर आदमी चलिए सर, बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।